हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जो हमारे दो टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एंड फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर की। कंज्यूमर हमारे तीन तरीके के होते हैं, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल एंड रीसेलर कंज्यूमर। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड कंज्यूमर की। हाउस होल्ड कंज्यूमर कौन होते हैं? वो बायर जो प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए कि उनको वो प्रोडक्ट यूज़ करना है, ना कि आगे फर्दर रीसेल करना है। ठीक है, नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड कंज्यूमर। ठीक है, जैसे कि हम हो गए। इसके बाद सेकंड आता है हमारा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। ये जो प्रोडक्ट लेते हैं वो या तो फिनिश एक तरीके से क्या करेंगे कि पीछे से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, और फिर उसको जो है कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए उसको आगे यूज़ करते हैं, फिर आगे बेच देते हैं। जैसे कि आगे किसको बेच दिया? होलसेलर को बेच दिया, रिटेलर को बेच दिया, इस तरीके से। तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट आगे फर्दर रीसेल कर रहे हैं, यानी कमर्शियल यूज़ के लिए। इसके बाद हमारे रीसेलर कंज्यूमर। रीसेलर कंज्यूमर कौन से होते हैं? जैसे कि होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए। तो ये प्रोडक्ट ना तो बना रहे हैं ना यूज़ कर रहे हैं, ये एज ए मिडल मैन काम कर रहे हैं। पीछे से प्रोडक्ट लिया, फिर आगे उसको बेच दिया, ठीक है, और ये कमर्शियल यूज़ के लिए। तो ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे रीसेलर कंज्यूमर। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से कौन सा जो है वो नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है, तो उसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट हमारे फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को, तो वो इसमें बेसिकली हमने इसको चार कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक फैक्टर, पर्सनल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल एंड सोशल फैक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की। जब भी बात कहीं पे भी हमारे पास इकोनॉमिक आता है तो वो होता है पैसे से, इनकम से रिलेटेड, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर में हमारे पास क्या आ जाएंगे? जैसे कि पर्सनल इनकम, ठीक है, आपकी खुद की इनकम होगी। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है? इनकम आफ्टर टैक्स। इसके बाद डिस्क्रिशनरी इनकम, वो इनकम होती है जब आप अपनी बेसिक नीड फुलफिल कर लेते हो, उसके बाद जो इनकम बच जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम। इसके बाद आपकी फैमिली की इनकम, कि जो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सबकी टोटल इनकम कितनी है। आपकी इनकम एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में यहाँ से मेरे को पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो देखेगा ना कि मेरे पास कितना पैसा है, टैक्स के बाद कितना पैसा बचा है, इतना पैसा मेरे बेसिक नीड में लग जाता है, हमारी फैमिली की टोटल इनकम इतनी है, उसी के हिसाब से खर्च करेगा ना। अब आप कोई भी चीज़ परचेज करने चाहोगे तो पहले आप इनकम देखोगे, इनकम के हिसाब से ही जो है चीज़ें देखोगे कि हाँ मेरी ये रेंज है, मेरा ये बजट है, इस हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, राइट। इसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट, मतलब उसको ईजिली एक तरीके से उधार जैसे लोन वगैरह मिल सकता है कि नहीं मिलता, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके पास लिक्विडिटी एक तरीके से लिक्विड एसेट कितने हैं, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? ये हमारे आएंगे इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर। क्योंकि जो लिक्विड एसेट है वो होते हैं जिनको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एकदम से हमें कोई चीज़ लेनी है तो हम लिक्विड एसेट को बेच के हमारे पास कैश आ जाएगा और हम उस चीज़ को ले सकते हैं, तो वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में क्या आ जाएगा? हमारी एज क्या है, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारी एजुकेशन, ठीक है, हमारा रोल, स्टेटस, फैमिली लाइफ साइकिल। अब एज में क्या आ जाएगा? अब देखो जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके की चीज़ें डिमांड करेंगे, अडल्ट एज में किस तरीके की चीज़ें आप डिमांड करते हो, है ना, ओल्ड एज में जाके किस तरीके की। तो ये जो है एज वाइज भी तो हमारा इफेक्ट करता है ना, उस टाइम पे हमें कौन सी चीज़ें पसंद आती है, फिर कौन सी आती है ना। उसके बाद हमारा ऑक्यूपेशन, तो तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, उस हिसाब से आप चीज़ें डिमांड करोगे, राइट। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप जो है ज़्यादा मतलब कुछ होते हैं ना लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, इस तरीके से उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, ठीक है। तो वो हमारा आपकी इनकम, आपका रोल, आपकी एजुकेशन भी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारा किस में आ जाएगा? पर्सनल फैक्टर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा? मोटिवेशन, ठीक है, आप उस चीज़ के बारे में कितना जानते हो, परसेप्शन, आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या लर्निंग आपकी, आपका लाइफस्टाइल, आपका एटीट्यूड किस तरीके से है, ठीक है, आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है, मोटिवेशन, ये सब हमारा किसके अंदर आएगा? साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आएगा। जो आप अपने अंदर चीज़ें, ठीक है, जो अब आपके इंटरनल फैक्टर है वो इसके अंदर आएंगे।
ठीक है, कि आप कैसे सोचते हो, हाँ ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। मेनली यहाँ पे आपकी थिंकिंग लेवल आ जाती है एक तरीके से आपके माइंड से रिलेटेड, ठीक है, जो भी आपका, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से लिंक हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड सोशल फैक्टर। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर में क्या आ जाएगा, ठीक है, कि आपको एक तरीके से आपका कल्चर कैसा है, ठीक है, आपका फैमिली रेफरेंस ग्रुप कैसा है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ देंगे। जैसे आपकी फैमिली कह रही है ये चीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। ओपिनियन लीडर्स क्या कह रहे हैं, सोशल क्लास कैसी है, लो है, मिडिल है, हाई है, कि आपके जो फ्रेंड है, आपका जो ग्रुप है वो बना हुआ है, वहाँ पे उनका ओपिनियन आपने लिया कि वो कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वहाँ से आपको कोई चीज़ पता चली। या फिर जैसे टीवी में हम देखते हैं लोग अपना अपना ओपिनियन देते रहते हैं, यूट्यूब पे भी वो जब कोई नया प्रोडक्ट आता है वहाँ से आप कोई चीज़ देख रहे हो, ठीक है। कल्चर में आ जाएगा, जैसे आपका रिलीजन क्या है, किस एरिया में आप रह रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन हो, ठीक है, पाकिस्तानी हो क्या। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आती है, वो हमारी आती है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर में। सोसाइटी में आप जिन जिन लोगों से जुड़े हुए हो वहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, वो लोग क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जिस भी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो चीज़ें हमें अफेक्ट करती है, तो वो हमारी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेन 4 फैक्टर थे। ये पता होना चाहिए आपको कौन सा फैक्टर किस हेड के अंडर आएगा, राइट, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।